अब हमारी हालत ये कि जितनी वो ABC के पहले कायदे की कदर है ना, उतनी भी कुरान की कदर नहीं है। हमारा अमल बोलते जबान में कुरान की शाही कोई नहीं, लेकिन बच्चे को जब पढ़ाते हैं, किस तरह पढ़ाते हैं? छोटे बच्चे को पहली दफा अंग्रेजी का कायदा, उसे कहते हैं मेरा पुत्र ए एप्पल, फिर क्या कहते हैं? एप्पल मैना, कहते कि नहीं कहते? कोई है, कोई ऐसा चवल है कि जो उसको माना ना बताए एम दसी रखी? लेकिन कुरान के मामले में चवल, पूरा कुरान जी साढ़े काके खत्म कर लिया, साड़ी बच्ची पूरा कुरान खत्म कर लिया, गारे जश्न हो रहे कुरान का। बच्ची ने पूछो कि मेरा पुत्र 10 की पढ़े, और पता सॉरी कोई नहीं। ते उस्ताद थोड़े बच्चे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ट्यूशन रखो और किताब हटा छड़े अंग्रेजी अच्छो, ਤੁਸੀਂ बच्चे ਤੋਂ पूछो मेरा पुत्र की है, बच्चे ਨੂੰ पता ही कोई ना वे रट्टा तोड़ते तरह थोड़ा सुनावे, तो उस्ताद को की आखना और चवल आदमी की पढ़ाई मेरे पुत्र को पैसे खा गए आखने की आखो तुम एक की तोता बना चढ़ी, समझाया क्यों नहीं? ये की लिखा है कहने की नहीं कहने, लेकिन कुरान के बारे में सवाल ही पैदा नहीं। एक सानू शौक है मेरे पुत्र को अंग्रेजी के लफ्ज भी आवन ते अंग्रेजी का तर्जुमा भी आवे, लेकिन ये शौक कोई नहीं कि मेरे पुत्र या दीन कुरान की अरबी भी आवे तो कुरान का तर्जुमा भी आवे, ये शौक कोई नहीं। जब हमें ये पता है कि अगर अंग्रेजी की समझ नहीं आएगी तो मेरे पुत्र का मुस्तकबिल रोशन नहीं होना, तो वो साडा ईमान कहते सब क्यों नहीं छिकदा भाई जे कुरान की भी समझ ना आई तो मुस्तकबिल रोशन कोई नहीं होना। कुरान मजीद को एक अजीब सी नाउजुबिल्लाह पता नहीं क्या चीज समझो। अल्लाह पूछेगा, मैं तो तुम्हें पहले दसदा पे भाई तू पूछो तो हदीस रसूल, कुरान की पहले आयत है फिर हदीस रसूल है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह ज़ुखरुफ में फरमाता है, ए रसूल ये कुरान देखे लफ्ज दो आयतें पढ़ो, फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक, ए रसूल आप तमस्सुक कीजिए, आप मजबूती से थाम लीजिए, बिल्लज़ी ऊहिया इलैक, उसको जो आपकी तरफ वही किया जा रहा है, इन्नका अला सिरातिल मुस्तकीम, यकीनन आप सिरात मुस्तकीम पर हैं। और फिर फरमाया व इन्नहु लज़िक्रुन लका व लिकौमिका, और यकीनन ए रसूल ये कुरान जो आप पर उतारा जा रहा है ये आपके लिए भी नसीहत है और आपकी कौम के लिए भी नसीहत है। व सौफ़ तुसअलून, और बहुत जल्द आप सबसे इस कुरान के बारे में सवाल किया जाएगा। यानी कुरान के बारे में रसूल पाक से भी सवाल होना है, और रसूल पाक की हदीस भी है कि इस कुरान मजीद के बारे में ध्यान रखो, इसके बारे में मुझसे भी सवाल होना है क़यामत के दिन, और तुमसे भी सवाल होना है कि मैं अल्लाह ने जो आसमान से तुम्हारे लिए हिदायत उतारी थी तुमने उसके साथ क्या रवैया इख्तियार किया। तो वो सारे तोते की कर सकते जागने की जरूरत है। हमारी दुआओं से तासीर क्यों चली गई? क्योंकि हमारी दुआएं उनमें एक चीज की कमी आ गई, और अल्लाह ने बताया था कि उसके बगैर दुआ नहीं मांगनी, नहीं तो जेड़ी दुआ मांगसो थोड़े मुंह के वापस आ जाए। लेकिन हमें आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों की इतनी डालेगी कि उठ जाता पाकिस्तान तवीजा पे टूटता है। इन दो आयात की तरफ आइए, तर्जुमा सुनिए पहले। ये आयात सूरतुल माइदा आपको पता है बिल्कुल आखिर में उतरी है, आखिरी नाज़िल होने वाली सूरतों में। अल्लाह ताला इसमें फरमा रहे वलो अन्न अहलल किताब, और अगर अहले किताब, मैं जानू आप मेरे साथ हैं या नहीं, अहले किताब कौन कौन सी कौमें थी उस जमाने में? यहूदी और
मसीह, ठीक है। मेन दो ये और भी अल्लाह ने जिक्र फरमाई है, लेकिन मेन दो ये हैं जो उस मुआशरे में ज्यादा थे, और सबसे ज्यादा मदीने के अंदर यहूदी थे। मसीह मदीने में यूं नहीं थे, नजरान से आए थे जब वो मुबाला वाला वाक़या भी हुआ था। वलौ अन्न अहलल किताब, और अगर अहले किताब आमनु ईमान ले आते, किस पर ईमान ले आते? किस पर? अल्लाह के रसूल पर। वलौ अन्न अहलल किताबी आमनु वत्तकौ, ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते। ये 2 नंबर मोमिन वाला कुछ घट है, जेड़े आखन असीं मोमिन आए ते तकवा उन्हां दे नेड़े भी नहीं लगे हो, हर पुट्ठा काम बड़ा आराम नाल कर ले। उसको मैं कहता हूं बुलेट प्रूफ ईमान। बुलेट प्रूफ का पता है ना? कुछ गाड़ियां बनाई जाती है जो बुलेट प्रूफ होती है, उन गोलियां मारो बेच बंदे महफूज रहते, कुछ नहीं होता। कुछ गड्डियां इस तो भी होते, बम प्रूफ भी होती है, बम भी मारो तो गड्डी सही रहती है। असी साढ़े वो ईमान है जो मर्जी 2 नंबरी रिश्वत झूठ बेईमानी दुआ खा जाओ और भी मोमिन के मोमिन रहते, असर ही कोई नहीं होता है पुट्ठे सीधे कम्मा तो साढ़े ईमान। क्योंकि असि जश्न भी मनाते हैं, जरदारी भी करते हैं, साढ़े ईमान को कोई लाख से होता बाहर भावे दुनिया जैसे जो मर्जी लूट मार मचा दे। बुलेट प्रूफ ईमान, बम प्रूफ ईमान। लेकिन इस तरह के ईमान का कोई जिक्र न कुरान में है, न रसूल पाक और न अहले बैत। इस साडा अपना कढ़िया हुआ ईमान जो फकत जुबान से कहने से ईमान हो जाता है, अमल से तस्दीक की जरूरत ही कोई नहीं होती, अमल जो मर्जी पुट्ठा सीधा कर दे। लिहाजा अल्लाह ने क्या फरमाया, याद रखिएगा, आराम आराम से आपको बता रहा हूं, अगर अहले किताब ईमान ले आते और तकवा इख्तियार करते। अली किन का इमाम है? अली किन का इमाम है? मुत्तकीन का। अगर अहले किताब ईमान ले आते और तकवा इख्तियार करते तो अल्लाह ताला फरमा रहा है 2 इनाम देता मैं उनको। नंबर 1, लकफ्फरना अन्हुम सय्यिआतिहिम, तो हम जो उससे पहले उनसे गुनाह हो गए, नाफरमानियां हो गई, मैं अल्लाह उन्हें खत्म कर देता, माफ कर देता, ढांप देता। ये गुनाहों की माफी किन 2 चीजों का नतीजा है? ईमान और तकवा। अब ये आयत आप 1000 साल भी कोई पढ़ता रहे, पढ़े तोड़ते तरह एक गाल का पता लगता है इसकी लिखी हुआ है, सवाल ही पैदा होता। इससे वास्ते तो हम कैसे बड़े सियाने हैं। लकफ्फरना अन्हुम सय्यिआतिहिम वला अदखलनाहुम जन्नातिन नईम, और हम उनको दाखिल करेंगे नेमतों वाली जन्नतों में। 2 इनाम, एक जो गलतियां वलतियां हुई वो माफ, और दूसरा जन्नत में किन 2 चीजों का नतीजा? ईमान और तकवा। ये गुनाहों की माफी और जन्नत में दाखिला, इसका ताल्लुक दुनिया से है या ये आखिरत में होगा? क्या होगा? मेरा सवाल नहीं समझ आया। ये जन्नत जेड़ा अल्लाह ताला दाखिल करना है, ये दुनिया का मामला है कि आखिरत? आखिरत।